नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो कि छोटे से शहर से निकल करके और आज पूरे इंडिया में अपने झंडे गाड़ रही हैं। एक ऐसी लड़की की कहानी जो छोटे से शहर से निकल करके और आज नेशनल्स गेम्स में भी अपना झंडा गाड़ के आई है। तो हमारे साथ यहाँ पर शगुन है और शगुन की पूरी फैमिली हमारे साथ है। और इस फैमिली को आप लोग जानते भी होंगे, अगर चरखी दादरी से अगर आप लोग हैं तो सुमित सुहाग जी को आप अच्छे से जानते होंगे। तो काफ़ी अच्छा नाम इनका है सामाजिकता में, काफ़ी सारे सामाजिक वर्क ये करते रहते हैं। और आज उन्हीं की ही भतीजी ने एक और झंडा गाड़ दिया है। नेशनल गेम्स के दौरान, स्कूल गेम्स थे नेशनल के, और उसके दौरान में हरियाणा को रिप्रेजेंट करके आई हैं। और उसके जो मेडल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पर मेडल बिटिया के गले में देख पा रहे हो। सर्टिफिकेट हमारे पास हैं और ये सर्टिफिकेट हासिल करने में बड़ी मेहनत लगती है। और एक छोटे से शहर से निकल करके और इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना छोटी बात नहीं है। तो आज शगुन से बात करेंगे और शगुन से जानेंगे कि एक ऐसे गेम के लिए जाना कि जो नॉर्मली लड़कियों में पॉपुलर नहीं है, वॉलीबॉल की मैं बात कर रहा हूँ। और वॉलीबॉल नॉर्मली लड़कियाँ बहुत कम खेलती हुई दिखाई देती हैं। और आज हमारे साथ इस छोटे से शहर से निकल करके शगुन जो हैं वो आई हैं और नेशनल्स गेम तक भी पहुँच करके आए हैं। तो शगुन बेटा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। तो बेटे, वॉलीबॉल एक बड़ा ही ज़बरदस्त गेम है, बड़ा ही क्रेज़फुल गेम है। तो और उसमें नॉर्मली देखा जाता है लड़कियां इतनी नहीं होती, लड़के ज़्यादा गेम खेलते हैं। तुमने क्यों चुन लिया? अंकल, कहानी तब स्टार्ट हुई थी जब मैं 5th क्लास में थी। तो मेरा एडमिशन मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई में करा दिया था मेरे पेरेंट्स ने, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा उनका। और वहाँ पे जैसे हमारा कैंपस टूर हुआ, न्यू एडमिशन था, तो मैंने देखा कि लड़कियाँ वॉलीबॉल खेल रही हैं। उस गेम के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी देखा नहीं था। मुझे कुछ यूनिक सा लगा और मुझे लगा कि शगुन तुझे भी यही खेलना चाहिए, कुछ अलग सबसे। तो बस तब से ही खेलना शुरू कर दिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तब मेरे को कुछ और गेम्स का भी पता चला था कि आपने बहुत सारे और दूसरे गेम्स भी खेले हैं जिनमें नेशनल्स तक भी आप पहुंच चुके हैं। जब आप राई स्पोर्ट्स स्कूल में पहुंचे तो उससे पहले कौन कौन से गेम आप खेलते थे जिसकी वजह से स्पोर्ट्स में ज़्यादा आपका जो इंट्रैक्शन था या उसमें इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा बढ़ा? मैं राई स्कूल में जाने से पहले बैडमिंटन खेलती थी। बैडमिंटन में मैंने ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला था, पर उसके बाद फिर जैसे राई एडमिशन हो गया था वहाँ पे, तब बैडमिंटन गेम नहीं था, अब आ चुका है। तो तब फिर मैंने ऐसे वॉलीबॉल चूज़ किया। और वॉलीबॉल के अलावा भी मैंने राई में जाने के बाद 5 और गेम्स में नेशनल खेले हैं। वाह, 5 और गेम्स में नेशनल्स खेल चुकी है बेटी। और कल ही वापस घर पहुँची है और घर पहुँचने के बाद आज हम भी पहुँचे हैं और सेलिब्रेशन आपके सामने हम दिखाएंगे। बिल्कुल आप देखिएगा, अभी वीडियो फुटेजेस में भी आप देख पाएंगे। पूरे परिवार ने मिठाई खिला करके बिटिया का मुंह मीठा किया है और आगे के लिए इन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि आगे बढ़े बिटिया और आगे अपना नाम कमाए और जो भी आगे के गेम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं देश का भी नाम आगे रोशन करे। परिवार का नाम तो साथ ही साथ रोशन कर ही रही है। तो शगुन, आपसे थोड़ा सा सीधे से जानना चाहेंगे, अभी अगर मैं बात करूं तो कौन सी क्लास में अभी आप पढ़ रहे हो? क्योंकि स्कूल गेम्स में थे तो स्कूल में ही हो गया अभी शायद आप। जी, मैं अभी 12th क्लास में हूँ। और सब्जेक्ट कौन से हैं आपके पास? नॉन मेडिकल स्ट्रीम है मेरे पास, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश कंपलसरी और ऑप्शनल में मेरे पास आईपी है। वाह। और उसके साथ साथ आप गेम्स को कंटिन्यू कर रहे हो वैसे, क्योंकि नॉन मेडिकल की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल तो होती ही है। जैसे अभी हम गए हुए थे तो मेरा 12th को एक प्रैक्टिकल था और उसमें मैं एलिजिबल ही नहीं, मतलब अपीयर ही नहीं हो पाई क्योंकि ट्रेन में थे तब हम आ रहे थे। ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल्स अभी परसों हैं, तो आज में मुझे 4 फाइलें बनानी है तो स्ट्रेस तो और है। उसी दौरान में हम भी पहुंच गए हैं भैया। नहीं। एक फाइल हम भी बना रहे हैं तो 4 फाइल बनानी है, 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, पर वो सब होता रहेगा। इसकी थोड़ी सा स्ट्रेस था मुझे उस टाइम पे भी, पर जो मेन फोकस था वो गेम पे ही था। ठीक है, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो? पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो अब नॉन मेडिकल आपने लिया हुआ है। हाँ जी। एक तरफ में वॉलीबॉल आप बढ़िया खेल रहे हैं, नेशनल तक जाए हैं। जो 5 दूसरे और गेम्स जो आप बता रहे हो जिसमें नेशनल्स आप जा चुके, वो कौन कौन से हैं?
मैंने हॉर्स राइडिंग में, रग्बी में, एथलेटिक्स में, जिम्नास्टिक्स में और हॉकी में नेशनल्स खेले हैं। मतलब इतना सब कुछ। वो बस सारे गेम्स ऐसे थे कि उनको देख के ही ना यूँ होता था कि शगुन ये तुझे आने चाहिए। जैसे जब कोविड था ना, तो लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरे पास एक नॉवेल आई ब्लैक ब्यूटी नाम से, तो मैंने वो पढ़ी। तो वो स्टोरी पूरी एक हॉर्स पे बेस्ड है, तो तब से मुझे लगा कि हॉर्स राइडिंग भी आनी चाहिए। और बाकी सारे गेम्स थे ये ऐसे देखते थे तो इनमें भी इंटरेस्ट आ गया था। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों की फैसिलिटी राय स्कूल जो है वो स्पोर्ट्स स्कूल जैसे है तो वो अवेलेबल कराता है? हाँ जी, सारे गेम्स हैं हमारे स्कूल में। स्विमिंग पूल से लेके क्रिकेट पवेलियन से लेके राइडिंग का स्टेबल से लेके सब कुछ है स्कूल में। मतलब स्कूल गवर्नमेंट जो है उस स्कूल में सब चीज़ें फैसिलिटी बढ़िया प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, 22 करोड़ का बजट है स्कूल का, तो बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। मिल रहा है ना मतलब? हाँ जी, बिल्कुल। और वो मिल रहा है, इसी वजह से ही आज शगुन हमारे साथ यहाँ पे बैठी और हम इसके बारे में बात करें, इसकी लाइफ के बारे में बात करें कि जो अभी ये छोटी सी जर्नी जो है इसने अभी शुरू की है अपनी लाइफ की, और उसी में बढ़िया अचीवमेंट, लगभग 6-7 नेशनल्स हो गए हैं। और शायद इतना सब कुछ खेलने वाला कोई बच्चा शायद आपको मिलेगा कि एक साथ इतने सारे गेम्स में और नेशनल्स खेल के आना तो छोटी बात नहीं। और ये सब कमाल जो है गवर्नमेंट की उन फैसिलिटीज़ की वजह से ही हो रहा है जो राय स्पोर्ट्स स्कूल इनको प्रोवाइड कर रहा है। तो आगे का क्या विचार है, क्या सोचा है? गेम को कैसे कंटिन्यू करोगे, पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करने वाले हो? आगे मैंने सोचा है कि मैं डिफेंस में जाऊंगी, डिफेंस फोर्सेस में जाऊंगी, और वहाँ पे अलग से हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी प्लेयर्स को खेलने के लिए। तो जैसे आर्मी में अलग टीम जाती है उनकी, तो उस टीम का हिस्सा बनने की मेरी बहुत इच्छा है और मैं मतलब इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, तो उसके लिए परिवार ने सहमति दे दी है? बिल्कुल, परिवार सहमत है, तभी तो यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, पहले भी मतलब पूरा सपोर्ट रहा है कि हाँ बेटा आगे करो? बिल्कुल, पूरा सपोर्ट था, तभी तो खेलने दिया, वरना स्पोर्ट्स स्कूल में हो तो जाहिर सी बात है वहाँ तो स्कूल वाले खिला रहे हैं, तो यहाँ पर तो शायद आप कभी कभी आते होगे तो इनको पता भी नहीं चलता होगा। नहीं, खबर पूरी रहती है, सब बच्चे पे तो ध्यान देते ही हैं। ठीक है। और वहाँ पे कराने का भी तो डिसीजन इनका ही था। ठीक है, तो सपोर्ट पूरा रहा है। मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे पहले चाहिए होता है और पेरेंट्स के सपोर्ट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता है। शगुन से आगे की बातें और करेंगे, लेकिन उससे पहले दादा दादी बैठे हैं, इनके चाचा जी बैठे हैं, इनकी मम्मा बैठी हैं हमारे साथ में यहाँ पर, इनसे ज़रा जानते हैं। पहले दादाजी से शुरू करते हैं। दादाजी की बड़ी इच्छा रहती है कि पोते पोतियां जो हैं बड़ा नाम कमा दें और हमारा जो नाम है वो आगे बढ़ जाए, तो आज पोती ने बड़ा एक नाम चमका दिया है पूरी फैमिली का। कैसा लग रहा है जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सभी की इच्छा होती है कि भी मेरे पोता पोती जो है ना आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, जाट कॉलेज रोहतक का बेस्ट एथलीट रहा हूँ मैं, और मेरी पोती जो है ना मेरे ऊपर जो है ना उन्हीं चिन्हों पर चल रही है। बिल्कुल, अब हमें समझ में आ गया कि पोती ऐसी क्यों है, खेलों में आगे ऐसे क्यों बढ़ रही है, वो सारे गुण तो यहाँ से आए हैं। हाँ जी जी जी। तो अभी जैसे लगातार गेम खेल रही है, अलग अलग तरह के गेम्स हैं, कभी हॉर्स राइडिंग की बात हो रही है, वॉलीबॉल तो एक ऐसा गेम है जिसमें लगभग उंगलियों में, हाथ में कहीं ना कहीं चोट लगी जाती है, और लड़की है, कभी सोचा नहीं इस बारे में कि नहीं बेटा ये वाला गेम नहीं, कुछ और कर लो? इंडिया में क्रिकेट बड़ा फेमस है या हॉकी फेमस है, तो उसके लिए आप चले जाओ, वो कभी नहीं सोचा? वो इनके स्कूल में एक कंपलसरी एक मैच एक गेम लेना होता है, तो इन्होंने वॉलीबॉल चुन लिया, तो उस वॉलीबॉल तो है ही, लेकिन ये दूसरे गेम जो है ना अपनी ऑप्शनल के रूप में या खेलती रही है, तो उनको चीज़ ने अच्छा लगा, तो वो उनको इनका को कभी डर नहीं लगा कि बिटिया को? बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट बन गया इसकी हॉर्स राइडिंग तो एकदम से ही जो है ना वो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इसने हॉर्स राइडिंग की, हम देखने गए थे, बड़ा अच्छा कर रही थी जी। बिल्कुल। हाँ, तो ये गजब की बात है कि बहुत ही अच्छा बिटिया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और देखिए परिवार कितना खुश है। और दादी जी से भी जान लेते हैं। दादी जी, कैसा लगा? अभी बिटिया आ गई है, नेशनल खेल के आ गई, और मेरे ख्याल 5-6 नेशनल खेल लिए हैं। बहुत अच्छा लगा। ये शुरू से ही चंट तो थी जी, बचपन से ही चंट थी। हाँ, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा भागती दौड़ती थी। मैं जितनी छोटी थी, इसकी मम्मा भी PhD कर रही थी, उस टाइम पढ़ रही थी, तो मैंने इसको पाला पोसा था, बड़ा किया था, तो ये मेरे जैसे आगे आगे भागती तो मेरे बिल्कुल भी नहीं थाती थी। अच्छा। हाँ,
और ये जब मतलब से वो भाग दौड़ आज काम आ गई। ये पैदा हुए जब से अब तक इसमें कोई भाग दौड़ने की कोई, इसका बोलना भी बहुत अच्छा है जी, सब बच्चों से अलग है ये जी बिल्कुल। ये तो आप देख ही पा रहे होगे हमारे साथ नॉर्मली इंटरव्यूज़ के दौरान में बच्चे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि कैमरा फ्रेंडली हर कोई नहीं होता है। और शगुन को आप देख पा रहे होगे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ बैठी है। और ये गज़ब जो है ये शायद स्पोर्ट्स में रहते हुए मिला है क्योंकि हर किसी के से इंटरेक्शन करना पड़ता है। ऐसा ही शगुन? बिल्कुल सर। ऐसे कभी कहीं गए हो जहाँ थोड़ा सा ऐसा लगा नर्वस हो गए हो या कुछ ऐसा रहा कभी? ऐसा तो बस हल्का सा होता है। ऐसे हम साउथ में जाते हैं ना, उनकी इंग्लिश बड़ी फ्लुएंट होती है, बहुत स्मूथ जाती है। ऐसे वर्ड सुन के ऐसे लगता है जैसे मदर टंग हो उनकी। तो हम इंग्लिश बोलते हैं, हमारी थोड़ी सी उतनी फ्लुएंट नहीं होती, तब हल्का सा कभी कभी फील हो जाता है क्योंकि हम हिंदी भाषी राज्य में से आते हैं। हिंदी भाषा बोलते हैं हम, और वो लोग हिंदी समझते ही नहीं है, वो अपनी तमिल तेलुगु जो भी उन्हें बोलनी होते हैं वो बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ थोड़ा सा रहता है। हाँ, पर अब जैसे जब जूनियर थे तब होता था, अब जैसे जैसे सीनियर हुए वैसे वैसे लैंग्वेज पे और ग्रिप आ गई, बोलने की ऐसे तरीका। अच्छा, आपसे एक जानना चाहूँगा मैं, अब आप इतने सारे नेशनल्स में जाके आए हो तो कौन सा गेम अब आपको सबसे बेहतरीन लग रहा है? क्योंकि वॉलीबॉल तो अभी जाके आए हो आप, लेकिन उससे पहले आप दूसरों में भी जाके आए। अभी अगर आपसे मैं पूछूं कि 5-6 गेम आप कर चुके हो, आगे भविष्य किस में सबसे अच्छा दिखता है? मैं पहला नेशनल वॉलीबॉल में ही खेल के आई थी जब मैं 7th क्लास में थी। तो मेन गेम, मेन फोकस और मेन इंटरेस्ट मेरा स्टार्टिंग से ही वॉलीबॉल में है। बाकी गेम्स मुझे ऐसे एज अ हॉबी खेलना शुरू किया मैंने, और वो ऐसे थे कि थोड़े से एफर्ट से ही मैंने वो जल्दी कैच कर लिया, पता नहीं क्या हुआ। तो उनमें फ्यूचर दिखाई देता है उनमें भी? हाँ, फ्यूचर तो सब में ही है, पर मैं अपना फ्यूचर वॉलीबॉल में देखना चाहूँगी। वाह। और आर्मी में जाओगे तो फिर वहाँ उस टीम का हिस्सा बनना चाहोगे? बिल्कुल, इसलिए तो आर्मी में जाऊँगी, और स्ट्रॉन्ग टीम होगी उनकी, बहुत मेरे जैसे फैसिलिटीज़ पूरी मिलेंगी। हाँ, फैसिलिटीज़ पूरी मिलेंगी, अच्छे कोचेज मिल जाएंगे। अच्छे कोचेस मिलेंगे। ठीक है। और तो अभी जैसे स्कूल लेवल पे हो तो केवल स्कूल में जो कोच हैं उन्हीं से ही सीखते हो या कहीं बाहर से भी कोचिंग की अरेंजमेंट आप लोग करते हो? नहीं, स्कूल में जो हमारे कोच है मिस्टर राजकुमार राणा, ये सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहूँगी कि उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था कि बेटा तू वॉलीबॉल खेल। उनके कहने पे मैंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया और आज मेरे पास नेशनल्स में मेडल है। तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है कि उन्होंने ही मुझे बिल्कुल इस लेवल तक पहुँचने के काबिल बनाया। एक चीज़ और पूछूंगा, हरियाणा की टीम स्कूल लेवल पे अंडर 19 कह सकते हैं हम इसको, तो अंडर 19 में जब हरियाणा में चुने जा रहे थे तो बड़ा प्रेशर था या फिर वहाँ पर भी आपके कोच ने कहा था नहीं बेटा हो जाएगा? कोच का तो यूँ ही था कि बस शगुन तू खुल के खेल, तू छोड़ सिलेक्शन वगैरह, तो खुल के खेल, खेलेगी ना अपने आप हो जाएगा। और हो गया? हाँ, और हो गया। कैसा लगा था तब? मतलब पहले तो ना जब सिलेक्शन हो गया था उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि हो गया, क्योंकि जैसे एक ऐसे पहले से नहीं पता चलता कि शगुन तो ऐसा खेली है हो ही जाएगा, पर ऐसे उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि हो गया। तो ऐसे एकदम से उन्होंने सरप्राइज दिया, पहले मना कर दिया कि नहीं किसी का भी नहीं हुआ है स्कूल से, और फिर पता चला 5 बच्चों का वो रखा है स्कूल से, तो ऐसे सरप्राइज सा दिया उन्होंने। वाह, और अच्छा लगा होगा उस टाइम? तब और ज़्यादा खुशी हुई जब पहले यूँ पता चला कि नहीं हुआ, फिर पता चला कि हो गया, तो और ज़्यादा खुशी हुई। चलिए, तो अभी आर्मी का टारगेट है, लेकिन उससे पहले घर पर और भी लोग हैं। सबसे पहले उनकी मदर से बात करते हैं, फिर चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी से तो क्योंकि हम नॉर्मली बात करते रहते हैं, मदर से बात करते हैं। भाई बैठे हैं यहाँ पे जी, बैठो आप, हम आपसे ही बात करने के लिए आज आए हैं। कैसा लग रहा है? बिटिया इतना अच्छा कर रही है। हाँ जी, बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि ये दिन कब आए कि नेशनल में इसका मेडल आए। लास्ट ईयर भी जैसे इनकी स्टेट में फर्स्ट पोजीशन थी, शगुन कैप्टन थी, और फिर हरियाणा टीम की भी शगुन कैप्टन रही थी, और लास्ट टाइम ये 4th पोजीशन आई थी इनकी तमिलनाडु में खेलने के लिए गए। तो लगातार ऐसे एक के बाद एक नेशनल्स खेलती जा रही बिटिया, तो लगता नहीं कि आगे शायद गेम्स में ही इसको कंटिन्यू किया जाए? जैसे अभी वो कह रही है कि मुझे तो आर्मी में जाना है। मैंने इसको प्रेशराइज कभी नहीं किया। ऐसे राहें जो मुझे समझ में आती है कि ये भी होना चाहिए, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, तो इस तरीके से तो मैं बताती रहती हूँ, और ये खुद भी अपने डिसीजन खुद ही ले लेते हैं। जैसे स्कूल में फ़ोन वगैरह की फैसिलिटी मतलब पर्सनल तो रखते नहीं है, और वो मतलब
फोर्टनाइटली 15 दिन में कभी-कभी बात हो में पाती है। ऐसे बात होती है। तो तब तक तो ये डिसीजन ले चुकी होती है और हमें बताती है। जैसे इसने बॉक्सिंग का डिसीजन लिया तो मुझे उसमें बड़ा ही कहीं चोट ना लग जाए। चोट ना लग जाए तो- लड़की है मैं कहता हूँ चेहरा खराब हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, फिर इसने जैसे मैंने इसको ये बात बोली भी तो ये कहती कि आपने ऐसा क्यों सोचा है कि कोई मुझे मारेगा, मैं मारूंगी अगले को। अच्छा और डिफेंस भी तो होता है, वो भी चीजें होती है ना, तो मैंने पूरा सीखा है, तो मैं ये कह रही हूँ। ठीक तो है, मैं कहा, तो ठीक। अभी अच्छा लग रहा है जब बिटिया ने हर जगह अपने झंडे गाड़ दिए। हाँ जी, बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। स्टडीज़ में भी इतना फोकस कर रही है, स्कूल की भी कैप्टन है, स्कूल वाइज कैप्टन है, अपने गेम की कैप्टन है, इतनी लीडरशिप है। जो ओकेजन होते हैं स्कूल में, सेलिब्रेशन वगैरह होते हैं, उसमें एंकरिंग वगैरह करती है, स्पीच वगैरह देती है। मैं तो खुश हूँ इसको पाके। बिल्कुल, देखिए आप खुश, और आवाज़ से आप समझ सकते हो कि अंदर से है ना भावनाएं कैसे निकल रही हैं। और यहाँ पे भाई बैठे हैं इनके, अच्छा बहन हो, अच्छा चलो कोई नहीं, हम इधर आकर के बैठ जाते हैं, इन्होंने हमें ही जगह दे दी है। हाँ जी, तो बड़ी बहन ने कर दिया है, आप क्या करने वाले हो? मेरा एम शॉट पुट में। शॉट पुट? यस। पक्का? और शॉट कहाँ तक जाना है उसमें? नेशनल। अच्छा, दीदी को देख करके सीख रहे हो या मतलब क्या, या घर वालों ने प्रेशराइज कर दिया कि दीदी कर रही है तो तुम भी करो? नहीं। नहीं, खुद का मन है? हाँ। तो अब तो ये पूरी स्पोर्ट्स वाली फैमिली बन जाएगी। हैं? और तुम क्या करने वाले हो? लॉन्ग जंप, एथलेटिक्स, अभी स्टेट हुए थे, मेरी सेकंड पोजीशन थी। अरे वाह, तो मतलब पूरा घर ही मतलब मेडल से भरने वाले हो। और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि एक बार देखो ऊपर की तरफ दिखाएं, वहाँ पे बहुत सारे मुझे अवार्ड्स पहले से दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जगहों से जीत करके अवार्ड आए होंगे। और हम शगुन से इस दौरान में बात करेंगे। शगुन, अवार्ड्स आपके हैं या किसी भाई के, बहन के? नहीं, अभी तो ये सारे मेरे ही हैं, अभी सारे इनके भी आएंगे। अच्छा, तो एक अलग से दीवार सजानी पड़ेगी। हाँ, मम्मा कह रही थी एक वॉल ऑफ फेम बनवाएंगे तेरे लिए, जिसमें सारे मेडल्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे। ठीक है। तो तैयारी है उसकी भी। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपकी मम्मा से जैसे बात कर रहा था, कई बार फ़ोन पे बात करती हैं वो आपसे कि बेटा चोट लग जाएगी, चेहरा ख़राब हो जाएगा, शादी भी करनी है, तो वो प्रेशर रहता था? ऐसी तो इन्होंने कभी बात ही नहीं करी मेरे से कि बस एक बार जब बॉक्सिंग की बात थी, जैसे बता रही थी, तब बॉक्सिंग में इनको यूँ था कि तेरी इतनी लंबी नाक है, इस पे किसी ने मुक्का मार दिया तो वही था कि मैं कोई मुझे क्यों मारेगा, मैं मारूंगी किसी को। अच्छा, वही मारना थोड़ी ना होता, खेलना होता है। हाँ, खेलना होता है। तो बस एक तभी इन्होंने ऐसा कहा था, वरना तो इन्हें ज़्यादा सब है नहीं इससे कि लड़की है। इन्होंने कभी यूँ ट्रीट ही नहीं किया लड़की है। जैसे मुझे बड़े बाल पसंद नहीं है, पहले थे मेरे सेकंड क्लास तक, पर राई में अलाउड नहीं थे हमें, क्योंकि छोटे बच्चे थे, पेरेंट्स नहीं थे, संभालने होते थे तो नहीं संभलते, तो तब बॉयकट करा दिया। तो जैसे मैंने चोटी बना रखी थी, हम बार के गए तो उन्होंने एकदम से ऐसे सीधा मेरी चोटी पे ही कैंची मारी, तो मेरी गर्दन यूँ थी ना, वो एकदम से यूँ होगी। तो मुझे इतना रिलीफ फील हुआ कि ये तो सिर्फ बोझ था, और तब से लेके अब तक मेरे को बाल बड़े ही नहीं करने हैं, तो मैं बॉयकट में ही हूँ तब से। चलिए कोई नहीं, वैसे भी हमने देखा है ज़्यादातर जो स्पोर्ट्समैन्स होते हैं छोटे बालों में ही दिखाई देते हैं, और शायद वही कारण है कि आज शगुन भी बड़ी अच्छी लग रही हो वैसे आप। थैंक यू अंकल। और अभी देखिए साथ के साथ हम इनके चाचा जी से बात करेंगे। आपको इनका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं वैसे दे देता हूँ, लेकिन जो चरखी दादरी से हैं वो लोग सभी जानते होंगे। अच्छे खासे यहाँ पर सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं इन्होंने समाज के उठाए हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, बॉडी डोनेट कर चुके हैं, अपनी कंप्लीट बॉडी जो है वो डोनेट कर चुके हैं, और ये गजब की बात है, ऐसे लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे। तो सुमित भाई, एक के बाद एक ऐसी उपलब्धियां बिटिया हासिल कर रही है, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सोमेश भाई। सबसे पहले तो आपका इस खुशी को साझा करने के लिए और अपने VTS के माध्यम से जो भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी खुशी में शामिल होकर इस खुशी को दोगुना किया और लोगों तक यह संदेश बिटिया का पहुँचाया। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि ताकि शगुन की लाइफ को कोई देख करके अगर कोई इंस्पायर हो करके आगे बढ़ जाए तो अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। जी, अपना समाज ऐसा है, खासकर दादरी का अपना छोटा सा कस्बा ही है अभी, तो यहाँ अपने बच्चों को निकालने में माँ बाप बहुत संकोच करते हैं। कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ की भी बात आती है, गवर्नमेंट से इतनी हेल्प नहीं मिल पाती, तो परिवार पे प्रेशर पड़ता है जी। किसी भी खिलाड़ी को तैयार करने में पूरा घर
और पूरी ज़िंदगी तक लग जाती है, तो अपने जैसे छोटे बाज़ार में इन चीज़ों के लिए और ख़ासकर लड़कियों के लिए ये मौके देना हमारे समाज के लिए थोड़ी बड़ा इशू है। बिल्कुल, थोड़ा सा इशू रहता है क्योंकि लड़की को संभालना है और लड़की की शादी भी करना है, शादी का भी प्रेशर रहता होगा थोड़ा बहुत, तो है ना? नहीं, अभी तो नहीं सोचा, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी। चेहरा खराब हो जाएगा, कहीं हाथ में कहीं चोट लग जाएगी, वो प्रेशर तो रहता ही ये होगा। चीज़ें तो परिवार पर आती हैं जी। अपने बच्चे का चेहरा कौन ही खराब करना चाहेगा। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी बेटियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि शगुन जैसी बेटियों ने हरदम नाम ही रोशन किया है, बनकर मीरा जहर का प्याला पिया है, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। और वो एक फिल्म का डायलॉग भी है कि हमारी छोरियां क्या छोरियां से कम हैं, तो भाई या छोरा तक कम नहीं है भाई। और इतने सारे मेडल शायद कोई लड़का भी नहीं लेके आता। हालांकि अगर मैं वॉलीबॉल के थोड़ी सी बात करूं तो हमारे चरखी दादरी के जो खिलाड़ी हैं वो वॉलीबॉल में अपना नाम कमाते रहे हैं। मकड़ाना गाँव से ही संजय भाई हैं, उन्होंने अपना जो करियर है वो वॉलीबॉल में बनाया है और काफ़ी अच्छा एक नाम उन्होंने कमाया है इसमें। आप जानते होंगे शायद उनको भी। हाँ जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ, वो कोच रहे हुए हैं इंडिया टीम के जी। तो ऐसा ही शायद एक दिन आप भी करेंगे। बिल्कुल इंस्पिरेशन है वो मेरे, मिलना चाहूँगी कभी मौका मिलेगा तो। हाँ ज़रूर, और दादरी से ही हैं तो कभी न कभी मौका मिलेगा। अच्छा, चलते चलते हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि नॉर्मली देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को आगे नहीं जाने देते कहीं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चोट लग जाएगी कुछ और का डर से। आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि जो अपनी लड़कियों को केवल इस डर से कि भाई चोट ना लग जाए, कहीं कोई चेहरा ना खराब हो जाए, हाथ ना कहीं खराब हो जाए, तो उनको क्या कहना चाहोगे कि वो अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं? उनको बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो किस्मत में लिखा है वो होगा। अगर कुछ खराब होना ही होगा, वो किस्मत में है तो वो होके ही रहेगा, आपके कर्मों का फल मिलेगा ही। पर इसके लिए आप गेम्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि उस कारण हुआ है। गेम्स सेफ हैं। हाँ, गेम्स बिल्कुल सेफ हैं और अच्छे भी हैं। आपको ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बच्चा अलग ही हो जाता है, जो एक नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा है और एक खेलने वाला बच्चा है, उनमें फ़र्क आपको अलग से दिखेगा। उनकी फिजिक में फ़र्क दिखेगा। मतलब उनको करने देना चाहिए, कंटिन्यू करने बिल्कुल, उन्हें करने देना चाहिए। इसका आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी हो ही नहीं सकता। जी। तो एक बढ़िया मैसेज है और इसी मैसेज के साथ हम इस इंटरव्यू को भी यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। और हम आप लोगों को यही चीज़ कहेंगे कि बच्चे जब आपके खेलों में या फिर पढ़ाई में आगे निकलते हैं तो जाहिर सी बात है आपका नाम तो रोशन करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपके पूरे कुनबे का, आपके समाज का, आपके क्षेत्र का और आपके देश का नाम भी ऊंचा करते हैं। तो आप उनको उनकी जो हॉबीज़ हैं उनको आप कंटिन्यूज़ करने दीजिएगा। हॉबीज़ हो सकता है आगे उनका कैरियर पॉइंट ऑफ बन जाए, जैसे कि अभी शगुन सोच रही है कि आगे आर्मी में जाना है और आर्मी की भी टीम को ज्वाइन करेंगे, सर्विसेज की जो टीम होती है उसमें कहीं ना कहीं खेलेंगी और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो एक अच्छा ऑप्शन मिलता है बच्चे को कि गेम्स में भी रह करके वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो हम तो यही सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ सुहाग फैमिली ने जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है बच्चों को खेलने देने का। एक शगुन ही नहीं, इधर 2 बच्चे और भी हैं, तीनों यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। तो सभी को इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है, उनको अपना मन का करने के लिए पूरी छूट दी है, ये अच्छी चीज़ है। तो ऐसे ही आप लोग भी दें और जाहिर सी बात है उसके बाद मेडल्स की तो झड़ी लगने ही वाली है। बाकी अभी यहाँ पर हम एक बार फिर से शगुन आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आई होप कि आप आगे भी बहुत अच्छा करें। थैंक यू अंकल जी। तो चलिए इसी नोट पर हम इस इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।